अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देखना है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन पुलाव बनाने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए था एक बड़े साइज़ का प्याज, जो कि मैंने रफली काट लिया। आधा कप हमें ऑयल चाहिए। ऑयल ऐड करने के बाद हमें प्याज को फ्राई करना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन इस पर कलर आ जाता है। तो जितना अच्छा आपका प्याज फ्राई होगा उतना ही ज़बरदस्त आपके चावलों का कलर भी आएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे प्याज को फ्राई करते हुए और कलर बहुत अच्छा आ गया था। साथ ही मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर साबुत गरम मसाला ऐड किया है, और जिसमें काली मिर्चें, दालचीनी और ज़ीरा और बड़ी इलायची, तमाम चीज़ें थी इसमें। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने अदरक का पेस्ट शामिल किया है, 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, और 2 से 3 यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। और आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर साथ ऐड कर देती हूँ। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है जब ये थोड़ा सा फ्राई होता है। तो चिकन मेरे पास यहाँ था तकरीबन 1 किलो के करीब। और चिकन ऐड करने के बाद बस थोड़ा सा आपने इसको स्पून की मदद से आपने इसको कोशिश करनी है कि थोड़ा सा खोलें, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था। और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर टमाटर का पेस्ट ऐड किया। और आप चाहें तो वैसे भी 2 टमाटर ऐड कर सकते हैं। और स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने भर के पहले ऐड की थी, और हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें और ऐड कर दी थी। थोड़ा सा मैं इसे स्पाइसी बना रही हूँ, तो हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने नमक इसमें जो ऐड किया था वो तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के नमक ऐड किया था। और साथ ही यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऐड किए थे दही के। और बस इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसकी बुनाई यहाँ पर कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ना इसको थोड़ी देर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप से भी थोड़ा पानी मैंने इसमें ऐड करके इसको कवर करके रख दिया था, ताकि अच्छी तरह से जो है ना यहाँ पर हमारा चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ जाए। जो कुछ भी हमने इसमें ऐड किया वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खटास के लिए यहाँ पर इमली ऐड की थी। इमली को मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था। चंद दाने थे, 9 से 10 दाने थे इमली के। और उसके बाद मैंने इसको जो मसल के इसके जो कुटियाँ थी वो निकाल दी थी। तो यहाँ पर इसे मैं कवर करके दोबारा रख दूँगी। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर हमारा जो चिकन का कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन था बहुत उसने ऑयल जो है सेपरेट हो गया था। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी मैंने तकरीबन इसमें 3 ग्लास ऐड किए थे। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो आधा किलो मैंने यहाँ पर चावल लिए थे। चावलों को मैंने भिगो कर रखा हुआ था आधा घंटा पहले। तो यहाँ पर इसको मैंने कवर करके रख दिया था। और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद पकने के बाद मैंने यहाँ पर चावल इसमें ऐड कर दिए थे। स्पून की मदद से मैं इसे मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद इसे मैं कवर करके रख दूँगी। और मैंने इसको बिल्कुल मीडियम से भी हल्की आंच पर रखा हुआ था, और बार बार मैंने बिल्कुल भी इस पर स्पून ही चलाए थे। तो यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे, और इसका पानी जो है थोड़ा सा ड्राई हो गया था, और चावल भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे। लेकिन अभी भी इसमें कनी बाकी है और पानी भी अभी बाकी है। तो दोबारा इसे स्पून लगा के हम दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और दोबारा इसे 5 से 7 मिनट देंगे। और बिल्कुल ही मैंने यहाँ पर मीडियम से हल्की आंच पर ही इसको रखा था। तो यहाँ पर रखने के बाद जो है इसका पानी ड्राई हो गया था, और साथ ही मैंने यहाँ पर ना थोड़ा इस पर रुमाल लगा दिया था, हल्का सा बिल्कुल गीला करके, ताकि अच्छे से इसका दम आ जाए। और दम लगाने के बाद मैंने तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम दिया था, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर चावल तैयार हो गए थे। होप सो आपको आज के ये ज़बरदस्त से खिले खिले से चावल पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें।